मेरा नाम मनोज है। मैं केरल के त्रिशूर में रहता हूँ। यहाँ पर मेरी एक खुद की फुटबॉल टीम भी है। हम हमेशा तो नहीं जीत पाते, लेकिन एक आध दो बार जीत ही जाते हैं। शाम के लगभग 5 बजे मैं और मेरे दोस्त ग्राउंड पर कुछ बातें कर रहे थे। तभी मेरे एक दोस्त ने बोला, अभिषेक के पिता की मौत हो चुकी है। वो भी तो हमारे टीम में ही है। हमें उसके घर पर जाना चाहिए। खेद प्रकट करते हुए वहाँ पर एक गुलदस्ता तो चढ़ाना ही पड़ेगा, लेकिन ये काम कौन करेगा? उसने मुझसे पूछा। लेकिन मैं कुछ देर तक शांत रहा। उसके बाद उसने फिर बोला, टीम के कैप्टन होने के नाते तुम्हें ये करना पड़ेगा। भूत प्रेत या लाशों से मुझे बहुत डर लगता है। ये काम मैं कैसे करूँगा? मैंने मन में सोचा, अगर मैंने अपने दोस्तों से बता दिया तो वो मुझे बहुत चिढ़ाएंगे। मुझे इस बात का भी डर था। तुम लोग मुझे कल शाम को बुला लेना, मैं अपने घर पे ही रहूँगा, मैंने उन लोगों से कहा और घर की ओर चल पड़ा। घर पहुँचने के बाद मैंने इस बारे में खूब सोचा। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। अंदर ही अंदर मैं इससे बचने का कोई तरीका ढूंढ रहा था। उस रात को मैं सो नहीं पाया। अगले दिन सवेरे आखिरकार मैंने अपना प्लान बना ही लिया। शाम को मैं कोई प्लान बनाकर यहाँ से दूर चला जाऊँगा, यही मेरा प्लान था। उसके बाद मैंने अपनी सारी तैयारी कर ली। शाम होते ही मैंने अपने माँ से कहा, कॉलेज में एक ज़रूरी एग्ज़ाम है, मुझे जल्दी से जाना होगा। मैंने अपने बैग में कुछ सामान रख लिए और पैसे भी ले लिए। अब मुझे सीधा कॉलेज के लिए निकलना था। मैं अपने घर के पास वाले बस स्टॉप पर चला गया। वहाँ पर मुझे त्रिशूर बस टर्मिनल के लिए एक बस मिल गई। मैं सीधा उस पर चढ़ गया। कुछ देर की यात्रा के बाद मैं बस टर्मिनल पर पहुँच गया। वहाँ पर पहुँचते ही मुझे पता चला कि कॉलेज के पास जाने वाली तो कोई भी बस नहीं है। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, मुझे वहीं पर रुकना था। ऐसे हालात का सामना करना पड़ेगा, इसके बारे में तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा था, इसीलिए मेरे पास कोई चादर भी नहीं थी। मैं वहाँ से एक बेंच पर जाकर बैठ गया। वहाँ पर भीड़ नहीं थी। जो 2-4 लोग मेरे आसपास थे वो भी कुछ देर बाद चले गए। जाड़े का मौसम था, काफ़ी ठंड लग रही थी मुझे। मैं अपने बेंच से उठकर आसपास टहलने लगा। वहाँ पर मुझे मेरे अलावा भी कोई मिला। वो एक मखमली सी चादर में सो रहा था। मुझे उसे देखकर काफ़ी अच्छा लगा। मेरे अलावा भी यहाँ कोई था। मुझे ऐसा लगा कि वो काफ़ी गहरी नींद में है। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। वहाँ बैठे बैठे मुझे शायद आधा घंटा हो गया था। अकेले सोने का तो मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था। कुछ और देर बैठने के बाद मैंने अपना पैर उसके ऊपर रख दिया। वो हिल भी नहीं रहा था। बहुत ज़्यादा ठंडी थी, मुझे नींद भी आ रही थी। नींद के कारण मैं जैसे अधमरे से हालत में था। अब शायद मैं उसके ऊपर लद गया था। उसके बाद पता नहीं मेरी कब आँख लग गई। उसके बाद मैं जब उठा तो मैं उस आदमी के पास सो रहा था। शायद 3 या 4 बज रहे थे। मैंने अपने आसपास देखा, एक दुकान खुल रही थी। काफ़ी ठंड थी तो मुझे चाय पीने का बहुत मन कर रहा था। मैं वहाँ उस दुकानदार के पास चला गया। वहाँ पर जाकर मैंने एक कप चाय मांगा। उसके बाद मैंने थोड़ी देर इंतज़ार किया। चाय पीते पीते मैंने उससे एक बात पूछी, यहाँ पर तो काफ़ी भीड़ रहती है, आज यहाँ पर काफ़ी कम लोग हैं, ऐसा क्यों? उसने मुझे जवाब दिया, यहाँ पर एक बूढ़ा सा पागल आदमी भटकता रहता था। ठंड के वजह से उसकी मौत हो गई। कल किसी काम की वजह से म्युनिसिपैलिटी वाले आ नहीं पाए, वो भी आते ही होंगे, उस दुकानदार ने मुझसे कहा। मैं वहाँ से चाय पीने के बाद वापस उस आदमी की ओर बढ़ गया। मैंने वहाँ देखा कि मैं जिस आदमी के साथ सोया था उसको कुछ लोग उठा के ले जा रहे हैं। ये नज़ारा देखकर मेरी हालत ख़राब हो गई। ये मैं किसके साथ सो रहा था? अरे नहीं, ये क्या हो गया?